हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन की थॉट्स क्या थी, किस माइंडसेट में थे, किस एनर्जी में थे, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। और आप सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। आप सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और डिटेल रीडिंग भी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, किस एनर्जी में थे। सबसे पहले एनर्जी ऑरेकल चाक्रा से उनकी एनर्जी को चेक करते हैं। छोटी से छोटी माइन्यूट डिटेल्स निकालेंगे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। Happy family number 4, appreciation number 15 and caring connection. Okay, 14 15 4, very good. Bottom of the deck पे the thinking man. All right, मुझे तो लग रहा है बहुत सारे लोग मैरिड हैं जो अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ हैप्पी फैमिली आया है। या फिर अगर नहीं तो आपने कल रात अपनी फैमिली के साथ कोई टाइम स्पेंड किया, उसकी पिक्चर्स आपने अपने पर्सन से शेयर की होंगी, तो दे मस्ट बी अप्रिशिएटिंग कि आप अपनी फैमिली के लिए बड़े ही केयरिंग हैं। बहुत ही ब्लॉसमिंग सा आपको ये पर्सन आपके बारे में अगर कल रात सोच रहे थे, अगर कल रात इनकी सोचों में आप भी थे, बातें करते करते फ़ोन बंद कर दिया, तो दे रियली वांटेड टू हैव अ फैमिली विद यू। बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। और अगर आप लोग वाकई फैमिली हैं तो दे वर वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश, बहुत मुतमईन। और ये खुशी महसूस करना कि फ़ैमिली में एक अच्छा टाइम है, फैमिली में एक पॉजिटिविटी है, हर वक्त एक मोमेंट को चेरिश करने वाली बात होती है। और अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो ये आपकी फैमिली एक्टिविटीज़ से बहुत ज़्यादा प्लीज्ड होते हैं, आपको बहुत अप्रिशिएट करते होंगे। आप शायद बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं और आपको छोटी से छोटी चीज़ अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कल रात आपके पर्सन आप ही की एक्टिविटीज़ के बारे में सोच रहे थे, आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, आपके साथ होना चाहते हैं, आपका ख्याल रखना चाहते हैं, आपके मुतल्लिक सोच बहुत ज़्यादा रहे थे। दे कंसिडर यू एज अ वेरी यूनिक इंडिविजुअल। उनको लगता है आप बहुत ही यूनिक हैं, बहुत ही ज़्यादा एक बिल्कुल हीरे की तरह चमकते हुए, क्रिस्टल क्लियर। और आपको लेकर वो बहुत कुछ सोचते हैं। 4 नंबर बहुत ज़्यादा है, 4 14 46 4 4 4 तीनों जगह पर। यहाँ पर 15 को 1 + 5 कर दूँ तो 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है। तो बहुत बैलेंस है एक तरीके से देखा जाए। मे बी आपके पर्सन की एज 46 ईयर्स की है या नहीं भी होगी। आप लोग के शादी के साल को या आपकी रिलेशनशिप को शायद 4 साल हो गए, किसी किसी को 15 या 14 साल भी हो गए होंगे। बट आप इतने ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हैं कि कोई आपको केयर करे, लेकिन आपकी एक्टिविटीज़ इस तरह की हैं जो सराहते बगैर रही नहीं जाती, यानी उनको सराहा नहीं जाए तो काम नहीं बन सकता। विद दिस अप्रिसिएशन आपको वो किसी ना किसी चीज़ पर वाकई अप्रिशिएट करना चाहते हैं। आपका उनको अप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। तो कल रात एक बड़ी पॉजिटिविटी की उनको थी कि ज़िंदगी में सुकून है इसकी बातों की वजह से, ज़िंदगी में फ़न है इसकी वजह से, हर वक्त एक हैप्पी मूड में रहना, खुश रहना, खुशियाँ बांटना और फिर अगले को मोटिवेट करना कि वो केयर करे, वो ख्याल करे। आप डिज़र्व करते हैं अपना ख्याल रखवाना, आप लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कल, यानी ऐसा लग रहा है बहुत कुछ, वो एक सुकून का आलम नहीं होता अभी तक, तो फ़िलहाल यही नज़र आ रहा है। बट विद द थिंकिंग मैन देर आर समथिंग जो कि वो या तो एक प्रोक्रेस्टिनेशन मोड में है कि कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं रहे, गौर व फिक्र कर रहे हैं, हाथ में बहुत कुछ लिया हुआ है लेकिन इंतज़ार कर रहे हैं, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए कंसर्न है, आपको केयर देना चाहते हैं, आपसे मोहब्बत बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर आप अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने एक बहुत अच्छी फैमिली इनको दी है, एंड सो फॉर्थ।
तो यहाँ तक तो ये नज़र आ रहा है। और उनका माइंडसेट रीड करते हैं कि कल उनका माइंडसेट किस तरह का था, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। लेट्स सी, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। प्लीज गाइड मी, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। लैक, डाउट्स, ट्रांसफॉर्मेशन, मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया, टॉक्सिसिटी पैटर्न्स। आपकी प्रेजेंस और आपकी बातें जो है ना वो इनको बहुत मोटिवेट करती हैं। रिमेंबर एंड अवेकनिंग, आपने कोई ना कोई तो ऐसा रोल प्ले किया है अपने पर्सन की लाइफ में जिसमें इनको इस बात का तो अंदाज़ा ज़रूर होता है कि अगर आप नहीं होते तो पता नहीं ये अपनी लाइफ में क्या करते। अगर आप ना होते तो इनको नहीं पता चलता कि इनकी ज़िंदगी की कौन सी ऐसी टॉक्सिसिटीज़ हैं जिससे इनको निकलना चाहिए। कल रात इस बारे में ये ज़रूर सोच रहे थे, अपनी पर्सनैलिटी की कमियाँ, अपनी पर्सनैलिटी में इनको क्या चीज़ें कम लगती हैं और कॉन्फिडेंस की कमी है या कुछ डिटर्मिनेशन की कमी है, ये कैसे थे पहले और अब ये आपकी वजह से कैसे हो गए हैं, कैसे ये चेंज हुए हैं, कैसे आप चेंज हुए, आपने किस तरीके से अपने आप को बदला और साथ साथ इनको भी लेकर चले। ये तमाम चीज़ें कल इनकी रात का सोच का हिस्सा थी। बहुत कुछ ऐसे मोमेंट्स हो, इंसान कभी कभार अपने भी पेरेंटल पैटर्न्स को सोचता है, तो हो सकता है ये थोड़ा सा बहुत पास्ट रिकॉल कर रहे हो, अपनी फैमिली में जैसे रहते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ कैसे रहते थे अगर तो आप लोग मैरिड हैं तो, या फिर अगर आप लोग सिंगल्स ही हैं और फिर भी ये रीडिंग देख रहे हैं तो कल आपके पर्सन अपने चाइल्डहुड को, अपनी टीनेज को बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे थे। कुछ ऐसी यादें जो थोड़ा सा इनको दिल को थोड़ा सा नम कर देती हैं, थोड़ा सा खुश कर देती हैं, थोड़ा सा इमोशनल कर देती हैं। वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके पर्सन ने कुछ बैरियर्स तो ज़रूर तोड़े हैं। अगर आप बहुत अरसे से इनके साथ हैं तो आपको लग रहा होगा कि आपने इस ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में बहुत सारे लोगों को अपनी ज़िंदगी से कटाया बिकॉज आप उनके साथ नहीं चल सकते थे। वो चीज़ इन्होंने भी आपके अंदर ऑब्जर्व की और इन्होंने भी उन बॉन्ड्स को तोड़ा है क्योंकि वो अपने आप को उसके अंदर पाबंद समझते थे और उनके साथ निकलने के बाद हो सकता है जब तक कि उनके साथ हों तब तक उनको उनका टॉक्सिक बिहेवियर समझ नहीं आता होगा। उनको लगता होगा कि हर कोई ऐसा ही होता है, लेकिन जब से वो आपके साथ एसोसिएटेड हैं या उन लोगों से थोड़ा सा अलग हुए हैं तो उनको नज़र आता होगा कि अगर मैं उसी जोन में मेरा अगर रहना होता तो आज मैं इस जोन को महसूस नहीं कर पाता या नहीं कर पाती। ठीक है, ये भूलते नहीं हैं कि आपने किस तरीके से इनकी लाइफ में कोई ऐसा एलिमेंट लेकर आए हैं जिससे इनको मौका मिला कि ये अपने आप को जाने। अवेकनिंग यानी अगर कल रात इनको आधा घंटा भी फॉर एग्जांपल मिला होगा, अगर ये कल रात आधे घंटे भी खामोशी से अकेले कहीं बैठे सोच रहे होंगे कुछ तन्हाई में, तो वो तन्हाई जो थी ना बड़ी ट्रांसफॉर्मेशनल थी। यानी कि ऐसा लग रहा होगा कि जैसे एक पॉइंट से अगर मैं 90 तक पहुंचा या मैं एक पॉइंट से 180 डिग्री तक पहुंचा तो उसकी जर्नी मेरी क्या है, बिकॉज इसमें नॉस्टैल्जिया है, उसमें डाउट्स हैं, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें अवेकनिंग है। तो एक इंसान सोचता है कोई बहुत ही खुशी का मौका अगर सामने आता है जैसे कि हैप्पी फैमिली है तो इंसान हैप्पी फैमिली के किसी भी इम्पॉर्टेंट इवेंट को होते देखकर इंसान थोड़ा सा पास्ट में जाता है, कहता है आज जो मैं जिस चीज़ पर शुक्रगुजार हूँ या आज जो मेरी चीज़ मुझे खुशी दे रही है, अभी थोड़े दिनों पहले मेरी ज़िंदगी में क्या कुछ था। तो कुछ इस तरह की जो है ना आपके पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है। कल रात वो इस तरह की इन लाइंस पर जिसको कहना चाहिए ना वो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। नाउ लेट्स सी, लिटरेरी टैरो से चेक करते हैं कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। अगर आप लोग आपस में बातचीत करते हैं रोज़ाना, टेक्स्ट मैसेजेस, व्हाट्सएप, वीडियो कॉल करते हैं, तो आप ये गेस कीजिएगा कि कल रात के आपके पर्सन की सोचें ऐसी ही थी, इन लाइंस पे ही क्या वो सोच रहे थे। अपनी पर्सनैलिटी में किसी लैकिंग को या किसी डाउट को बहुत ज़्यादा सोचते हैं या कोई लैक या कोई डाउट था
जो कि अब बदल चुका है, अब उन्होंने अपने अंदर चेंज कर लिया है। एक लाइट कन्वर्सेशन में इस तरह के डिस्कशन पार्टनर्स के साथ हों तो वो ईगो क्लैश पर नहीं जाते, बल्कि वो अपलिफ्ट हो रहे होते हैं। तो अगर आप बातचीत करते हैं अपने पर्सन से तो फिर तो डेफिनेटली आप इस तरह के डिस्कशंस में लाकर उनको फ्रेशन अप कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। द फूल, जिंदगी को दोबारा से स्क्रैच से स्टार्ट करना। वेरी गुड। टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जजमेंट, मेजर डिसीजन। देखिए, आप इनकी लाइफ का एक ड्राइविंग फोर्स हैं, टावर। इनको अपनी कल की सोचों में कोई एक बहुत बड़ा इवेंट जिसमें लड़ाई फड्डा, फैमिली डिस्प्यूट, फेक फाउंडेशन, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनको बहुत सिग्निफिकेंटली याद आ रही थी। ठीक है, स्कॉर्पियो, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज। किसी चीज़ पर आपके पर्सन की नज़र है, कोई इनके जहन में प्लान चल रहा है और उस प्लान के लिए ये एक चांस लेना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि जैसे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ये चीज़ ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। शायद इनकी कल की सोचों में ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि मैंने क्यों अपने आप को एक कन्फ्यूजन में डाला हुआ है, मैं क्यों नहीं किसी डिसीजन मेकिंग की तरफ पहुंच सकता, मुझे कुछ ना कुछ डिसाइड करना चाहिए। और किसी हद तक ऐसा लग रहा है कि ये कोई एक काम तो एटलीस्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं। मैंने जो ड्राइविंग फोर्स वाली बात कही थी, या तो आप इनको पुश करने में एक वो फोर्स बनेंगे, या फिर आप फैमिली के लिए इनसे कोई ऐसी चीज़ डिमांड करेंगे कि नाउ इट्स योर टाइम, यू शुड बी सीरियस। ये कुछ ऐसी चीज़ होगी। विद द जजमेंट कार्ड, आप दोनों की लाइफ में कोई ऐसा तो कुछ मेजरली ज़रूर हुआ है जिससे आपको या तो अपने रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा हो रहा है, या आप दोनों को कम से कम इतना पता चल रहा है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके रिलेशनशिप या आपकी फैमिली को देखकर खुश होते हैं और कितने लोग हसद में बदलते हैं। कल हो सकता है कोई छोटा मोटा ऐसा आर्ग्यूमेंट हुआ हो जिसमें बात आपकी फैमिली तक या आपके पर्सन की फैमिली तक आ गई हो। कुछ ऐसे टॉन्ट्स, कुछ ऐसी तंज मारना, कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें पता चल रहा है कि यार आप तो अपने हैं, आप इस तरह की बात कर रहे हैं, आप घर के लिए ऐसी बात कर रहे हैं, आप हमारे रिश्ते में रहते हुए हमसे इस तरह की बात कर रहे हैं। कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है। तो हो सकता है कोई बहुत सेंटी मोमेंट रहा हो। और विद द टावर कार्ड ऐसा लग रहा है कि जैसे कल आपके पर्सन ने रात में बहुत ज़्यादा इस बात को रिकॉल किया है, रिफ्लेक्ट किया है कि कौन साथ है और कौन साथ नहीं है। ठीक है, देखते हैं जनाब। द फूल कार्ड, द व्हील, ये अपनी लक ट्राई करना चाहते हैं। ये किसी मैटर में लक कहीं बाहर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि मैं एक चांस लूँ। मुझे ये जो लैक और डाउट था ना, ये शायद यही है। ये अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहते। दे वांटेड टू दे वांटेड टू चेक, दे वांटेड टू नो कि मैं जो हूँ ना वो ये चीज़ करूँ। विद द व्हील इनको ये करना है, दैट्स वेरी क्लियर एंड दैट्स वेरी ऑब्वियस। ये जो लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हैं, ये अपनी लक को ट्राई करना चाह रहे हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कहीं विजिट करना चाह रहे हैं, कहीं इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? सेवन ऑफ वॉन्ड्स। मे बी ये दो लोगों में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, आप में और किसी और में, आप में और अपनी फैमिली में, या लिटरली दो लोग हैं। अगर ये आपके लिए कोई डिसीजन लेते हैं तो इनको लगता है कि मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए, जैसे मैंने पहले कहा था ना, क्योंकि इसने मेरा बहुत सारे मौक़ों पे साथ दिया है,
बहुत सारी ऐसी तलवारें, बहुत सारी ऐसी बातें जो मुझको आके खा सकती थी, इसने वहाँ पर अपनी मौजूदगी से उन लोगों को पीछे किया है। मेरा एक सेफ गार्ड डिफेंस मैकेनिज़्म है ये। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिटरली आपको कुछ ऐसी चीज़ आपके लिए करना चाहते हैं, और शायद इन्होंने किसी हद तक इस चीज़ को डिसाइड कर लिया है, तभी ये पेंटिकल जो है ना ऊपर इन्होंने उठाया हुआ है अपने हाथ में। तो 7 ऑफ वॉन्ड से ये जो करना चाहते हैं उसके लिए बहुत डिफेंसिव हैं और बहुत अपने पॉइंट पर खड़े हुए हैं, चाहे कोई कुछ भी इनको बोले। ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने अपना माइंडसेट बना लिया है। जजमेंट कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ गाइड मी। जजमेंट कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? एस ऑफ पेंटिकल्स। या तो ये आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, या तो ये आपको कोई सरप्राइज़ देना चाहते हैं, या ये आपको कोई प्रपोजल या कोई सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं, जो कि डिवाइन डिसीजन टाइमिंग है बिल्कुल जजमेंट के साथ, और आप भी एक रिसीविंग मोड में हैं। इनको लग रहा है कि इसने अगर मेरे लिए इतना सब कुछ किया है तो मैं भी इसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूं। ठीक है। द टावर कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? द टावर कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? प्लीज़ गाइड मी। द टावर कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? द टावर कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये जो भी मसला हुआ है, किसी कोई बदमज़गी, कोई फाइट, कोई आर्ग्यूमेंट, सेटलमेंट आप लेकर आए हैं। इन्होंने शायद किसी से लड़ाई कर ली, आगे आपको कर दिया। इन्होंने आपसे लड़ाई कर ली, आपको छोड़ दिया, आपके ऊपर मामला छोड़ दिया। लेकिन इनको एक बात अच्छी ये लग रही है कि टावर मोमेंट पे जिस किसी ने भी काम में या रिश्तों में या हालात में, मामलात में सत्यानाश किया, फिक्स करने के लिए हमेशा आप खड़े रहे। आपने इनिशिएट लिया, आपने इब्तिदा की, आपने हिम्मत की, आप पीछे नहीं हटे। तो इन सब चीज़ों को इनको बहुत ज़्यादा, ये जो मेमोरीज़ और नॉस्टैल्जिया हो रहा था ना, ये इनको बहुत ज़्यादा किसी हद तक अपने भी ब्लड रिलेशंस के बारे में ना रिफ्लेक्ट बैक करवा रहा है कि जो बहन भाई या रिश्तेदार या कज़न्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, जब वो खूनी रिश्ते अगर वो हैं तो वो कहाँ होते हैं। और अगर ये सब खोखले हैं तो फिर तो इनका खोखला होना ही ठीक है, क्योंकि एक गैर इंसान ज़िंदगी में आकर वो इतना ज़्यादा सपोर्टिव बन जाए और वो चीज़ों को ठीक करने लगे जबकि उसकी ज़िम्मेदारी भी नहीं हो। तो इन लाइंस पर ना कल पर्सन आपके बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। आप इनकी लाइफ के बहुत सारे मैटर्स को फिक्स करते हैं, वर्कaholic बहुत हैं आप ख़राब चीज़ों को भी ठीक करने में कभी भी आर महसूस नहीं करते, चाहे वो रिश्ते हों, मिजाज हों, या मामलात और हालात हों। ये सब चीज़ों पे कल रात आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। अगर आप दोनों के दरमियान कोई खटपट हुई तो उसको फिक्स करने के लिए भी वो आपके ऊपर थोड़ा सा मलबा डालेंगे, और अगर नहीं तो लिटरली वो अपना कुछ ना कुछ तो इनपुट करना चाहते हैं जिससे फेक फाउंडेशन बेस्ड रिलेशनशिप जो है ना वो फ़िल्टर हो जाएं, और जो स्टेबल फाउंडेशन रिलेशनशिप है वो रहें अपनी जगह पर। तो ये है जनाब, कल रात आपके पर्सन इन चीज़ों पर सोच रहे थे, इन लाइंस पर सोच रहे थे, और ये तमाम मामलात थे, हालात थे, सोचें थी जिनके बारे में कल रात आपके पर्सन सोच रहे थे। आपको कुछ और पूछना हो, आपको इन बातों की वजह से आपको लगे कि मैं एटलीस्ट ये तो ज़रूर जानूं कि इन सब बातों के बाद एटलीस्ट वो एक बात क्या थी। अक्सर होता है लोग मुझे इसी तरह कांटेक्ट करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, यू कैन कांटेक्ट मी, आई एम अवेलेबल। टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।